गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने डेविएशन मेथड के खूब सारे क्वेश्चन किए थे। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आपने कई बार ये क्वेश्चंस देखे होंगे, किस टाइप के, कि इनकम टैक्स की वैल्यू होती है इनकम इनटू रेट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और आपने देखे होंगे एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये देखे होंगे आपने। वर्क इज इक्वल्स टू मैन इनटू डेज, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे जिसमें एक की वैल्यू होती है कांस्टेंट। अगर एक की वैल्यू रहेगी कांस्टेंट तो ये दोनों आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल में रहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन में, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट रहेगा पोर्शन तो ये सारे एक दूसरे में आपस में इनवर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, ठीक है। समझ में ये बात? इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब कि अगर इनकम बढ़ रही है तो रेट घटेगा, ठीक है। इसको नोट करिए, क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, ठीक है भाई। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ द शुगर हैज ये डिक्रीज्ड बाय 15%, बोलता है बाय व्हाट परसेंटेज कैन अ पर्सन इंक्रीज हिज कंजम्पशन सो दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है। समझ में आई बात? तो हमको कैसे करना है ये? प्राइस ऑफ द शुगर हैज डिक्रीज्ड बाई 15%, 15% से घट गया है। अगर आप 15 को फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो सीधे कितना लिखेंगे आप? देखिए 5 3 15 5 20, आपको ये याद होना चाहिए 3/20 होता है 15%। तो अगर 15% घट रहा है मतलब 20 अगर रहेगा तो 3 उसमें घटेगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 17/20, ठीक है। हमें पता है कि ये प्राइस और कंजम्पशन का क्या रेशियो होता है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। तो अगर ये इतना 17/20 है तो कंजम्पशन की वैल्यू होगी 20/17, ठीक है। कंजम्पशन वो बढ़ा सकता है किस रेशियो में? 20/17, मतलब कितना बढ़ा सकता है वो? 3 बढ़ा सकता है, ठीक है। 3 बढ़ा सकता है वो 17 में इंटू 100, तो आपका आएगा आंसर 300 डिवाइड बाई 17%। समझ में आई बात? 300 डिवाइड बाई 17, ये होता है इनवर्स रिलेशन का फायदा, आपको अगर ये पता है तो, ठीक है। इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है भाई। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे ये है, इन अ ट्राइंगल द बेस इज इंक्रीज्ड बाई, बेस को अगर एक ट्राइंगल में इंक्रीज किया जाता है 66 2/3। अच्छा 66 2/3 क्या होता है भाई रेशियो में? 33 1/3 होता है आपका 1/3, तो इंटू 2 करेंगे, इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 66 2/3, तो इसकी वैल्यू रेशियो में आती है 2/3। अब क्या कह रहा है? द ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में बेस इंक्रीज हो रहा है किस रेशियो में? 2/3 रेशियो में। देन बोलता है कि भाई हाउ मच परसेंटेज शुड द हाइट बी रिड्यूस्ड ताकि एरिया कांस्टेंट रहे। देखिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करते या प्रिमिटिव मेथड से तो क्या करते? जैसे हम मान लेते कि एरिया भाई हमारा ऐसे कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। हम मानते क्या उसका एरिया है, जैसे मान लीजिए हाइट है ये 440, बेस है ये 30, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला? आपका एरिया कितना हो गया? हाफ इंटू 40 इंटू 30, 600 आपका एरिया था। बोलता है कि बेस अगर बढ़ गया 2/3 के रेशियो में, मतलब ये कितना हो गया? 5/3, 3 10 ये 30 के बजाय आप कितना हो गया? 50। बोलता है कि 50 अगर ये हो गया है तो ये कितना डिक्रीज करेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे? तो ये कितना डिक्रीज करेगा? 50 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 600 एरिया होना चाहिए था, हाफ इंटू 50 इंटू एक्स, ठीक है। ये आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5 12, तो
x इज इक्वल्स टू 24, मतलब ये 40 से घट करके 24 रहे, मतलब घटा कितना 16 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100, ये कट करके कितना आया आंसर आपका 40%। ठीक है, ये आएगा आपका 40%। पुराने मेथड से आपको इतना लंबा करना पड़ता। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड, अगर हमको इनवर्स रिलेशन का पता है तो हम इसको कितने 2-3 मिनट में के अंदर, 1 मिनट के अंदर कैसे करेंगे ये देखिए। तो हम ये इसको ऐसे करेंगे, हमें पता है क्या, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, मतलब ये तो कांस्टेंट है, ये इतना कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक, तो घटेंगे और बढ़ेंगे इन्हीं दोनों में। तो क्या बोल रहा है भाई कि अगर ये कितना हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है कितना 2/3, मतलब अगर पहले 3 था और उसमें 2 और बढ़ गया तो 5/3 हो जाएगा। तो हाइट को कितना घटना पड़ेगा 3/5, मतलब पहले 5 था अब 3 होना पड़ेगा। तो घटा कितना 2 घटा 5 में इंटू 100, तो 5 20 जा 22 जा 40। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 40। देख रहे हैं कितना छोटा कर दिया। अगर आपको खाली एक रिलेशन ये पता है कि इनवर्स रिलेशन होता है, तो आप जो क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में करेंगे, आप उसको 10 से 12 सेकंड में करके खत्म कर सकते हैं। समझ में आ गया? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये 2018 प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई, हमें क्या पता है प्राइस वाले से, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, या इसी को आप कह सकते हैं जो भी बोलता है अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड। बोलता है कि द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई 36% एंड द क्वांटिटी परचेज्ड इज डिक्रीज्ड बाई, अब दोनों के साथ खेलने लगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, एकदम गांठ बांध लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। करेंगे कैसे, अगर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज 36% कितना होता है, 36/100 करेंगे, 18/50 करेंगे, 9/25 करेंगे। ठीक है, तो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाई इतना परसेंट। अगर इतना परसेंट इंक्रीज कर रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि पहले अगर 25 था अब 34 हो गया, इंक्रीज करके कितना हो गया 34। ठीक, तो हम यहां लिखेंगे ऐसे ओल्ड और ऐसे लिखिए न्यू। ठीक, तो अगर प्राइस पहले कितना था 25 था, अभी कितना हो गया 34। समझ में आ गई बात? तो क्वांटिटी परचेज इज डिक्रीज बाई 30%, 30% बोले तो 3/10। इसको आप क्या लिखेंगे, अगर 10 में से 3 कम हो गया मतलब 7 हो गया, अब पहले अगर 10 था, तो अगर पहले 10 था तो क्वांटिटी अब 7 खरीद रहे हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा खर्च, इस टाइम पे 250 खर्च हुआ होगा और इस टाइम पे 238 खर्च हुआ होगा। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द अमाउंट स्पेंड, तो कितना इंक्रीज या डिक्रीज है, हम देख रहे हैं कि 12 का डिक्रीज हो रहा है, तो आपका आंसर होगा 12/250 ओरिजिनल था इंटू 100, ये 0 से ये 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 24/5, 4.8%। ठीक है, और क्या है ये घट रहा है, 4.8% घट रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये 2018 मेंस का है। ठीक, बोलता है बशीर का वर्किंग आवर पर डे जो है वो बढ़ गया 15% से, और उसका वेज पर आवर वो भी बढ़ गया 20% से। तो अब दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो उसकी डेली अर्निंग भी बढ़ेगी, तो वही पूछा है कितनी परसेंट बढ़ रही है। तो हमें पहले पता है क्या कि भाई वर्किंग आवर इनटू वेज पर आवर इज इक्वल्स टू डेली वेज होता है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि बशीर का वर्किंग आवर पर डे कितना बढ़ा 15%, 15% बोले तो 3/20, मतलब ये बढ़ करके हो गया अब 23/20,
20 अगर बढ़ रहा है तो, और उसका वेज कितना बढ़ रहा है 1/5, मतलब अब बढ़ के हो गया 6/5। ठीक है, तो यही फिर से करेंगे। ओल्ड कितना था और न्यू कितना है। वर्किंग आवर की बात करें, वर्किंग आवर पहले 20 था, बाद में 23 हो गया, पहले 20 था बाद में 23 हो गया। वेज पर आवर कितना था, पहले 5 था अब 6 हो गया। तो पहले वो 100 रुपए कमाता था एक दिन में, अब 138 रुपए कमाता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, 38%। आंसर समझ में आया? ये हो गया 38 अपॉन ओरिजिनल है 100 इंटू 100, इसलिए ये 0 0 कट गया। आंसर आएगा आपका 38%। 38% इंक्रीज हो रहा है उसका डेली वेज। समझ में आ गई बात? ये 2018 मेंस का क्वेश्चन है। तो अगर आपको रेशियो पता है तो आप बहुत जल्दी आसानी से, और ये ओल्ड न्यू वाले मेथड पता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। एक और क्वेश्चन कराते हैं आपको। देखिए ये अगला क्वेश्चन है। व्हेन द प्राइस ऑफ द आइटम वाज डिक्रीज्ड बाय 25%। 25% अगर आप रेशियो में लिखेंगे तो कितना होगा, 1/4 से डिक्रीज किया है, मतलब पहले 4 था अभी कितना होगा 3/4, मतलब ये ओल्ड वैल्यू है, ये इसकी न्यू वैल्यू है। इट्स सेल वॉज इंक्रीज बाई X%। सेल कितनी बढ़ी X% से। देयर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रेवेन्यू। 20% मतलब 1/5 इंक्रीज था, मतलब ये 1 से बढ़ करके 6 अगर एक उसमें बढ़ेगा। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। हमें पता है क्या भाई, प्राइस इनटू जितनी भी सेल होगी वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल होगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या है X%। X क्या है, सेल है। तो हमको क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, हमें करना क्या है कि हम सेल को ले लेते हैं एक साइड, ये हो गया आपका रेवेन्यू अपॉन प्राइस। सेल की वैल्यू कितनी होगी, रेवेन्यू अपॉन प्राइस। तो आपको चाहिए क्या कि कितना परसेंट सेल इंक्रीज हुआ, तो मतलब सेल्स ओल्ड इज टू सेल्स न्यू, इनमें रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा। सेल की वैल्यू होती है रेवेन्यू अपॉन प्राइस, तो ओल्ड में अगर हम आते हैं तो रेवेन्यू 5 अपॉन प्राइस 4, तो अगर ये था तो 5/4, अगर रेवेन्यू 6 तो प्राइस 3, 6/3, तो 2 जा 5:8। समझ में आया बात? तो पूछा है कि सेल्स कितना परसेंट बढ़ा। भाई अगर पहले सेल्स 5 रहा होगा, अभी 8 हुआ है, तो बढ़ा कितना है 3, और पहले था 5 इंटू 100, तो 520 जा 3 2 जा 6, 60% आपका आएगा, बढ़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, x की वैल्यू हो गई 60। ये आंसर है आपका। समझ में आ गया? नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये आया था आपका CHSL 2018 में। ठीक है, ये क्या कहता है, द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ A एंड B, सम ऑफ सैलरीज इसकी 43,000 है। A स्पेंड करता है 95% अपनी सैलरी का, और B स्पेंड करता है 80% अपनी सैलरी का। बोलता है अगर दोनों की, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि सेविंग्स आर द सेम, अगर दोनों की सेविंग सेम है, व्हाट इज ए सैलरी, ए की सैलरी कितनी होगी। ठीक है भाई, तो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, सैलरी ऑफ ए एंड बी। इसमें एक ठोस वैल्यू दी हुई है, और आपका क्वेश्चन भी पूछा ए की सैलरी। तो अगर ए स्पेंड कर देता है अपने 95% ऑफ हिज सैलरी एंड बी स्पेंड कर देता है 80% ऑफ हिज सैलरी, तो सेविंग क्या होगा, दोनों की सेविंग सेम है, तो ए की सेविंग कितनी है, ए सेविंग इज 5%। अगर 95% उसकी सैलरी वो स्पेंड करता है, बी की सेविंग कितनी है 20%। ठीक है, तो ये परसेंट हो गए गायब, और 5 4 जा 20, मतलब आपका ए अपॉन बी आ गया तुम्हारा 4:1। ठीक है, देखिए हमें पता है सैलरी इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर होती है, तो ये दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब ये कि अगर जो सेविंग का रेशियो आएगा वही सैलरी का रेशियो होगा, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा वही सैलरी का रेशियो होगा। तो आपका रेशियो ये सैलरी का कितना हो गया 5 टोटल है, और उस टोटल की वैल्यू दी हुई है 43,000, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 0 0 8600। तो सैलरी ऑफ ए पूछा है, तो 4 की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, ये 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
34,400 आपका एक ही सैलरी है ये। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आ गया। नोट करिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, देखिए जैसे अगला क्वेश्चन ये है, राघव अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर देता है। बोलता है कि अगर अब उसकी इनकम इंक्रीज कर जाती है 12% से और उसकी सेविंग डिक्रीज कर जाती है 10% से, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो भाई हमको पता क्या है, इनकम क्या होता है, इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ये होता है। तो बोलता है 80% अपनी इनकम का वो स्पेंड कर देता है 80%। अगर उसकी इनकम 100 है, हम ये मानते हैं कि उसकी इनकम 100 है, तो उसका क्या 80% वो स्पेंड कर देता है, 80% स्पेंड कर देता है, तो 20% बचता है उसके पास, मतलब। ठीक है, बोलता है कि अब उसकी इनकम 12% बढ़ जाती है, 12% इनकम बढ़ करके कितनी पहुंचेगी भाई, 112। और उसकी सेविंग 10% घट जाती है, सेविंग 10% घट जाती है, 10% मतलब 1/10 घट जाती है, तो मतलब 2 घट जाएगी, 2 घटेगी अगर तो 18 होगा। 10% ऑफ 20 अगर करेंगे तो 10 10 जा 100 और 10 2 जा 20, तो 2 आएगा इसका आंसर। तो 2 घट जाती है तो 18। देन बाय व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर। तो भाई अगर ये उसकी इनकम नहीं है और ये उसकी नई सेविंग है, तो आपको नहीं लगता कि ये कितना आएगा, 18 घटाना है 12 और 6 उधर से घटाएंगे तो 94। अब नया एक्सपेंडिचर उसका आ गया 94, तो मतलब कितना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बढ़ा है आपका कितना 14/80 इंटू 100, इतना परसेंटेज बढ़ा। मतलब ये ऐसे 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 70/4, ये आ जाएगा आपका 17.5%। ठीक है, 17.5 आया कहीं, ये 17.5%। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आज हम करते हैं ख़त्म, यहीं पे वीडियो अपना ख़त्म करते हैं, और बाकी सब हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।